प्रिय मित्रों, आज हम साझेदारी संलेख के विषय में पढ़ेंगे कि साझेदारी संलेख क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या है। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसे हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम साझेदारी संलेख को परिभाषित करें। साझेदारी के संगठन, प्रबंध या व्यवसाय के संचालन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए साझेदारों द्वारा पारस्परिक समझौते से बनाए गए नियमों के समूह को साझेदारी संलेख कहा जाता है। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। इसे साझेदारी संविदा, साझेदारी समझौता, साझेदारी विधान, साझेदारी का अंतर नियम भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि साझेदारी संलेख में उल्लेख की जाने वाली मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात है फर्म का नाम तथा पता। फर्म अपना नाम रखने में स्वतंत्र है, किंतु यह किसी अन्य विद्यमान फर्म के नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए अथवा ऐसा नहीं हो सकता जिससे केंद्र या राज्य सरकार की भ्रांति ना हो। तो सबसे पहले हम साझेदारी संलेख में फर्म का नाम और पता लिखते हैं। दूसरी इसकी मुख्य बात है व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र। व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र। साझेदारी प्रलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है कि फर्म किस वस्तु का व्यापार करेगी तथा व्यापार का क्षेत्र क्या होगा। साझेदारी संलेख की तीसरी बात है साझेदारी की अवधि। साझेदारी प्रलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और अवधि क्या होगी। यदि अवधि नहीं दी गई तो इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। प्रलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और अवधि क्या होगी। यदि अवधि नहीं दी गई है तो इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। साझेदारी संलेख की चौथी बात है साझेदारों के कर्तव्य तथा अधिकार। साझेदारी प्रलेख में साझेदारों के कर्तव्य और अधिकार तथा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पांचवा है साझेदारों के नाम एवं पते। साझेदारी संलेख में सभी साझेदारों के नाम एवं उनके पते लिखे होना चाहिए। इसके पश्चात है व्यापार आरंभ करने की तिथि, अर्थात साझेदारी व्यवसाय कब प्रारंभ किया गया है इसकी तिथि लिखना आवश्यक होता है। नंबर 7, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। पूंजी का उल्लेख भी इसमें किया जाना आवश्यक होता है। नंबर 8, लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात। सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि किस अनुपात में बांटी जाएगी इसका पूर्व निर्धारण साझेदारी संलेख में किया जाना चाहिए। फिर आता है पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान। पूंजी पर जो ब्याज दिया जाना है उस पर कितने प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था होगी इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाना जरूरी होता है। 10वां है आहरण पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान। यदि साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से कुछ धन उधार लेते हैं या कुछ धन निकालते हैं जिसे हम आहरण कहते हैं, तो उस आहरण पर ब्याज की क्या व्यवस्था होगी इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना आवश्यक है। नंबर 11, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज का प्रावधान क्या रहेगा। यदि किसी साझेदार द्वारा किसी फर्म को ऋण दिया गया है तो उस ऋण पर ब्याज का क्या प्रावधान रहेगा, अर्थात कितने प्रतिशत ब्याज उस पर दिया जाना चाहिए। फिर आता है फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि। प्रत्येक व्यवसाय में उसका हिसाब किताब रखने के लिए लेखा पुस्तकें होना आवश्यक होता है।
अतः फर्म की लेखा पुस्तकें किस विधि के अनुसार रखी जाएंगी, अर्थात क्या अंग्रेजी पद्धति के अनुसार रखी जाएंगी या महाजनी पद्धति के अनुसार रखी जाएंगी, या जो भी विधि है उसका उल्लेख व्यवसाय के संलेख में होना आवश्यक है। नंबर 13, व्यवसाय के खातों की अंकेक्षण व्यवस्था के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, वार्षिक अंकेक्षण कराया जाएगा या चालू अंकेक्षण कराया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना जरूरी है। नंबर 14, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व पहले ही स्पष्ट रूप से संलेख में लिख देने चाहिए ताकि बाद में कोई भी साझेदार अपनी बात से मुकर ना जाए। नंबर 15, साझेदारों में मतभेद पैदा होने पर उनके निपटारे की विधि, अर्थात निपटारा बहुमत से किया जाएगा अथवा सर्वसम्मति से किया जाएगा, इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है। नंबर 16, नए साझेदार के प्रवेश की व्यवस्था संबंधी नियम स्पष्ट होने चाहिए कि किन शर्तों पर नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। नंबर 17, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा मृत्यु पर किस प्रकार से हिसाब किया जाएगा, तत्संबंधी नियम भी संलेख में स्पष्ट होने आवश्यक हैं। नंबर 18, फर्म के समापन की विधि तथा परिस्थितियां, अर्थात किन परिस्थितियों में फर्म का समापन किया जाएगा तथा किस प्रकार समापन किया जाएगा, इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है। नंबर 19, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर खातों का निपटारा लाभानी अनुपात से अथवा पूंजी अनुपात से किया जाएगा, इसका स्पष्टीकरण पूर्व में ही साझेदारी संलेख में कर देना आवश्यक है। इसके पश्चात साझेदार के प्रवेश तथा अवकाश ग्रहण पर ख्याति संबंधी नियम क्या होंगे, अर्थात ख्याति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। अगला है साझेदारी फर्म का पंजीयन कराया जाएगा अथवा नहीं। फिर आता है कार्य के बंटवारे से संबंधित नियम। साझेदारों में कार्य के बंटवारे संबंधी नियम स्पष्ट होने चाहिए कि कौन सा साझेदार कौन से कार्य करेगा। समय समय पर व्यवसाय की स्थिति की गणना संबंधी नियम भी संलेख में स्पष्ट कर देने चाहिए कि कितने समय के अंतराल पर व्यवसाय की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि साझेदारी संलेख में कुल 22 प्रमुख बातें हैं जिनका उल्लेख करना साझेदारी संलेख में आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।